बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर सजे ऊंचे करो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर सजे ऊंचे करो। जब खुदा मंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ये जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमाल दा? ये जलाल दा बादशाह कौन? सारे गाओ मिलके। कौन बादशाह कमाल दा? जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। ऊंचे हो सब दारों। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर सजे ऊंचे करो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर सजे ऊंचे करो। बादशाह है ये जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमाल दा? ये जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमाल दा? रब यहोवा ओ बादशाह जलाल दा। लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ओ जलाल दा बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। जी और कुदस के नाम से आमीन। अजीज मोमिनीन, आज खुदा ने हम सबको ये फजल अता किया है कि हम यीशु बादशाह की ईद के मुताबिक उसे अपनी ज़िंदगी में जानते हुए समझते हुए आज इन तीनों बातों को याद करते हैं, जिसकी बदौलत उसे नबी, काहिन और बादशाह होने का शर्फ हासिल है। आज हम इस अल्तार पे इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हैं कि हम यीशु को एक नबी की हैसियत से जानते हैं, जो हमारे लिए अपना पैगाम बाप की तरफ से भेजे हुए तमाम तर उन बातों को हम तक पहुंचाता, जिस तरह नबी और अंबिया कराम करते आए हैं। इसी तरह आज हम भी यीशु को पूरे बरमला इकरार के साथ मानते और उसकी तमाम तर तालीमात को सुनते भी हैं, जहाँ पर वो हमें बार बार इस बात के लिए तैयार करता है कि मैंने तुम्हें एक ही हुक्म दिया है कि अपने पड़ोसी को अपनी माने प्यार करो। ये वही नबी है जो हमें सही राह दिखाता है। ये वही नबी है जो हमारी ज़िंदगियों में हमें एक होने के लिए दर्श देता है। आज हम सब के लिए ये मौका है कि आज हम यीशु के पास आए हैं, हम भी उससे ये फैज़ हासिल करें, उससे ये बरकत हासिल करें, ताकि हम भी सब में इस कलाम को बांटने वाले हो सकें। इसके बाद इसे पाक यूक्रिस्ट के साथ बरकत दी जाएगी। बरकत के बाद हम दूसरे अल्तार पर जाएंगे, जहाँ पर हम यीशु को काहिन की हैसियत से जानेंगे। और काहिन एक खिदमत गुज़ार, दूसरों की मदद करता और उसमें उनकी रहनुमाई करता है। तो आए हम अपने सरों को झुकाते और दुआ में ब्रदर हमारी रहनुमाई करेंगे। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। खुदा, तू जो मेहरबान और शफीक है
और आज तेरी ही मेहरबानी से जब कलीसिया हमें ये मौका देती है कि हम तेरे बेटे के बादशाह होने की ईद मनाएं, चाहते हैं खुदावन के जिस तरह तेरे बेटे की बादशाहत के सिर्फ दो ही मकसद थे, एक मोहब्बत और दूसरा मुआफ़ी। दुआ करते हैं खुदावन के हम भी तेरे बेटे की तरह जिंदगी बसर करें, एक दूसरे से मोहब्बत, ख्याल, मुआफ़ी, ताकि हम बचाए जाएं और बचाए जाकर खुदावन तेरे साथ बादशाही में दाखिल हो, मसीह यीशु के वसीले से, आमीन। अभी वक्त है जब बरकत दी जाएगी, तो हम अपने सरों को उसी तरह झुकाएंगे, अपने दिलों में दुआ करेंगे, अपनी नेक सोचों को, नेक इरादों को खुदा के हजूर लाएंगे, ताकि यही यूक्रिस्ती बरकत की बदौलत हमारे ख़ानदानों में खुशी और मोहब्बत आए। इस दौरान क्वायर हमारे साथ मिलकर गीत गाएगी। रहता है और वहीं से जिंदगी का चश्मा हरदम बहता है। बाग में बंद हो हरदम ज़मीन पे बंद हो इस रात में है बुलाता ताकि तुझसे जा मिले, ताकि आवे जिंदगानी उसके पहलू से दिए हमद हो हरदम यीशु की यूं करे Guy name. अब खुदा ने हमें ये मौका अता किया है
कि हम उसके साथ चलते, उसकी रहनुमाई में रहते हुए आज यसु बादशाह की दूसरी खूबी को जानते हैं, जिसमें वो काहिन यानी खिदमत गुजार होने की अनासर को हमारे सामने पेश करता है। आज ये हमारी ज़िंदगी में ख़ास मौका है कि हम यसु बादशाह से इस बात को सीखें कि वो जो अजीम हस्ती होते हुए हमें खिदमत के लिए चुनता और बरकत अता करता है। आज इस जगह पर जब हम खड़े हैं, हम अपने ख़ानदानों के लिए भी दुआ करेंगे कि अगर हम में खिदमत के अंसर की कमज़ोरी पाई जाती है, एक दूसरे की मदद करने में अगर हम कमज़ोर हैं, तो खुदा हमें भी यसु काहिन की तरह खिदमत करना सिखाए। आए, खास मौका है कि आज यसु के साथ मिलकर दुआ करें। जिस तरह वो गतसमनी बाग में बाप की वफादारी करता है, आज ये मौका है कि हम उसकी वफादारी सीखें, उसके साथ चलना सीखें और उससे वो बरकत हासिल करें जिसकी बदौलत हम खुशी हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ ही हो। हम दुआ करें। ऐ रहीम व मेहरबान खुदावंद, तूने हम सबको ये फजल अता किया है कि तू एक काहिन की हैसियत से हमें ये बात सिखाता और उसके लिए तैयार करता है कि हम खिदमत गुजार होते हुए एक दूसरे के साथ उस बात को जाने जिसके लिए तूने कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमें सिखाया है कि मैं इसलिए आया हूँ कि खिदमत ना करवाऊँ बल्कि खिदमत करूँ। और यही अंसल प्यारे खुदावंद हम सब में भी पाया जाए, ताकि ज़रूर है कि हम तेरी बातों को सीखें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आज ये दूसरी अवतार से हम सीखेंगे कि जब हम तेरे साथ चलते हैं तो तू हमें खुशी से हमकनार करता है, जब हम तेरे पीछे पीछे चलते हैं तो तू हमें अच्छी राह दिखाता है, क्योंकि तेरा फरमान है राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और प्यारे खुदावंद, उसी राह पर तू हमें चलना सिखा ताकि हम एक अच्छी और नेक सोच के साथ ज़िंदगी को बसर करें। आज खासकर प्यारे खुदावंद, तमाम ख़ानदानों के लिए जब दूसरे अवतार से बरकत दी जाए, तुम्हारे ख़ानदानों के रोज़गार को बरकत अता करना, इनकी तमाम तर खुशियों से मोहब्बतों से में हमकनार करना। बिलखसूस प्यारे खुदावंद, ख़ानदानी ज़िंदगियों में कोई रुकावटें परेशानियां हैं, इसी अवतार से आज तेरी यूक्रिस्ट की बदौलत जा सके, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। अभी वक्त है कि हम दूसरी अवतार से इस बरकत को हासिल करेंगे जिसमें हमारे ख़ानदानों को बरकत दी जाएगी। अभी हम क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे, तो हम तीसरे अवतार की तरफ रवाना होंगे।
एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। इधर आप रो, आप इधर रो। जिसे खुदा ये फजल अदा करता है कि यीशु के हजूर आकर अपने घुटने टेक कर उससे दुआ मांग सकता है, उसके कदमों में झुककर उसके लिए इल्तिजा कर सकता है। तो आज अच्छा मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है। आज हम सबको ये शर्फ हासिल है कि हम यीशु बादशाह के साथ आज उसकी अलतार के सामने मुकद्दसी की तरह हैं, जहाँ पर कदूस 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 के नारे लग रहे हैं। आज अच्छा मौका है कि हम जब खुदावन के आगे हैं तो चंद लम्हात की खामोशी में हम उसकी आवाज़ को सुने, जहाँ पर वो कहता है, "ऐ बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा।" आज हम सबको ये मौका मिला है कि हम यीशु के पास आए हैं, उससे बरकत हासिल करें, उससे खुशी हासिल करें और उससे वो तमाम फैज़ हासिल करें जहाँ पर हम अपने ईमान का इकरार कर सकते हैं। मुक़द्दस जॉन मैरी वियानी फरमाते हैं कि जब मैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ होता हूँ, जब मैं यूक्रिस्ट को देखता हूँ, तो मुझे इस बात का शर्फ हासिल है कि वो मुझे देखता है और मैं उसे देखता हूँ। और यही हमारी दुआ का एक अहम पहलू है कि खुदा हमारी आवाज़ को सुनता है, हम उससे जवाब हासिल करते हैं। चंद लम्हात की खामोशी में हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं। आज बिलखसूस इस गिरजा घर में रहते हुए इस गिरजा घर की मखसूसियत के लिए खुदा से दुआ करते हैं, इसकी तामीर व आराइश के लिए खुदा से दुआ करते हैं कि जब उसने ये जगह हमें फराहम की है तो एक दिन इसी जगह पर हैकल की तामीर भी होगी। जब आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं तब एक दिन उसी हैकल में हम सब शरीक भी होंगे। आज अगर यहाँ पर कोई बीमार है, ख़ानदानी तौर पर परेशान है, ज़हनी तौर पर घर की वजह से परेशान है,
हालात की वजह से परेशान हैं, तो आज यीशु एक बार फिर हमें दावत देता है। अगर कोई बेरोजगार है वो आज ज़रूर खुदा से मांगे, खुदा उसे अता करेगा। कोई अगर बे औलाद है तो आज अच्छा मौका है। इस तीसरी अवतार से बादशाहों का बादशाह खुद बरकत देने के लिए आया है। उसी बरकत को हासिल करें और हम अपने ख़ानदानों में खुशियों को पा सकें। आए हम सब खामोशी में सिर्फ अपनी निगाहें यीशु की तरफ रखें। इस बात को जानते हुए कि जब हम यीशु को देख रहे हैं और यीशु हमें देख रहा है, अपनी निगाहें सिर्फ यीशु पर रखें। Tanto mergo sacramento venere morte noe et anticum documento novo cedat Ritoe prestet fete supplemento sensum defectue genitore genicoque Los et jubilatio Salus honor virtus coque Sit et benedictio Procedent triabotroque Compasset laudatio. Amen. हम दुआ करें। ऐ खुदावन, तेरे बेटे और बेटियां इस वक्त तेरे आगे सनगू हैं। हम सब मिलकर तेरी हमदो सना करते, तुझसे फजल और बरकत मांगते हैं, क्योंकि मेहरबान खुदावन तू मांगने वाले की आवाज़ को सुन लेता है। जो तेरे करीब आता है वो तुझसे बरकत हासिल कर लेता है, क्योंकि मेहरबान खुदावन आज जब हम तुझे देखते हैं तो तेरी नज़रे करम हमारी तरफ बढ़ी है। तेरे तमाम तर बेटे और बेटियां आजिज़ी और हलीमी के साथ सरनगू हैं कि मेहरबान खुदावन तू हर एक की आवाज़ को सुनता है, उसे पूरा करता है, क्योंकि मेहरबान खुदावन तेरा फरमान है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। तेरी मौजूदगी हर एक ख़ानदान के लिए, हर एक बेटे और बेटी के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए, बे औलाद वालों के लिए और ख़ासकर मेहरबान खुदावन तालिब इल्मों के लिए, सबके लिए बरकत का वसीला है। आज यही बरकत हम सब को खुशियों से हमकनार करे, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। क्वायर के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे।
खुदा बंदे बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। बर्रा जो कि ज़बा किया गया है वो इस लायक है कि कुदरत, दौलत, हिकमत और इज्जत, रीज़, तमजीद और हम पाए। अब्दुल-अबाद तक जलाल और बादशाही उसी की है। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आज हम आलम की कलीसिया बड़ी मसरत और शादमानी के साथ बादशाहों के बादशाह यीशु बादशाह कुल कायनात के बादशाह की ईद मनाती है। आज हम पुराने लतूरिये साल को खैरबाद कहते हैं और नए लतूरिये साल का आगाज करते हैं। आज लतूरिये साल के पैगाम खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत के बारे में आगाही देता है और बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह की मुतल्लिक शहादतें बयान करती है कि वो अब्दी, जलाली और लासानी बादशाह है। हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज इस इबादत में शरीक हो सकें। मैं कादर मुतलक खुदा आज सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा वाले सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे।
खुदावन खुदा से मानी शहंशाह, तू कादिर खुदा है, तू है बाप सबका, तेरा शुक्र करते हैं तेरी इबादत, तेरी अज़मतों के लिए हम सनाबाद, तेरी अज़मतों के लिए हम सनाबाद। जलाला से माँ पर खुदा का हमेशा सलामत ज़मीन पे रहे नेक इंसान। खुदावन खुदा है तू बड़ा खुदा का, जहाँ के गुनाहों को जो है उठाता, मोहब्बत से हम पर हमेशा रहम कर। है यीशु खुदावन मसीह से अल्लाह, है यीशु खुदावन मसीह से अल्लाह। जलाला से माँ पर खुदा का हमेशा, खुदा बाप ने है तेरी हमेशा। जलाला से माँ पर खुदा का हमेशा सलामत ज़मीन पे रहे नेक इंसान, नेक इंसान। खुदावन आपके साथ हो। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और खुदा अजीम से दुआ करें। ऐ कादिर मुतलिक और असली खुदा, तूने चाहा कि कुल कायनात के बादशाह तेरे बेटे ही में तमाम चीजें बहाल की जाएं। अपनी शफकत से अता कर कि सारी खलकत गुलामी से रिहाई पाकर तो जज़ी मालिक की खिदमत और इबादत करे और बहम तेरी हमदो सताइश करे। मसीह खुदावन के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदुस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तशरीफ रखें। पहली तिलावत दूसरा सैमुएल उसका 5 बाब पहली 3 आयत। आज की पहली तिलावत सैमुएल नबी की दूसरी किताब से ली गई है। इस किताब में इसराइल के मुतल्लिक वाक़यात हैं। इसमें दाऊद के दैमी तख्त की बुनियाद, पायदारी की तारीख और अल मसीह के वादे की पेशन गोई है। खुदा ने दाऊद को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। तो आए मज़ीद कलाम से चलें। उस वक्त इस्राएल के सारे कबीले हेब्रोन में दाऊद के पास आए और कलाम करके कहा, देख हम तेरा गोश्त और तेरी हड्डी है। अलावा इसके कि कल और इससे पहले जब शाऊल हमारा बादशाह था तो तू ही इस्राएल को बाहर ले जाता और अंदर लाता था। और खुदावंद ने तुझसे कहा कि तू मेरी कौम इस्राएल की चौपानी करेगा और तू इस्राएल का सरदार होगा। और इस्राएल के सब बुजुर्ग भी हेब्रोन में बादशाह के पास आए और दाऊद बादशाह ने हेब्रोन में खुदावंद के सामने उनके साथ अहद किया और उन्होंने दाऊद को मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
तुम्हारे लिए आज का जमायती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावन के घर चले। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावन के घर चले। मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावन के घर चले। ऐ यरूशलेम हमारे पाँव इस वक्त तेरे फाटकों में है। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावन के घर चले। ऐ यरूशलेम तू जो शहर के मानन पुख्ता इत्तेहाद से तामीर हुआ है, वहाँ खुदावन के कबाइल जाते मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावन के घर चले। इस्राएल की शहादत के मुताबिक जाते हैं ताकि खुदावन के नाम का शुक्र करें। वहाँ अदालत के तख्त कायम किए गए हैं, यानी दाऊद के घराने के तख्त। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावन के घर चले। दूसरी तिलावत कुलसे के नाम खत उसका पहला बाब 11 से 20 आयत तक। मुक़द्दस पौलुस कुलसों के नाम खत में मसीह को खुदा का भेद, खुदा का बेटा और कलीसिया का सर कहते हैं। ये यीशु की फजीलत को बयान करता है। मैं मज़ीद कलाम से चाहूँ।
कुदरत से सब तरह की मजबूती पैदा करो ताकि तुम खुशी के साथ हर सूरत से सब्र बर्दाश्त कर सको और बाप का शुक्र करते रहो जिसने तुमको इस लायक किया है कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास में हिस्सा पाओ। उसी ने हमको तारीकी के इख्तियार से छुड़ाया है और अपनी मोहब्बत के बेटे की बादशाही में दाखिल किया है, जिसमें हमको मुखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी मिली है। वो नापदीद खुदा की सूरत है और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें, क्या आसमान में, क्या ज़मीन पर, क्या दीदनी क्या नादीदनी, खल्क़ की गई। अरूश, सियादतें, रियासतें, हुकूमतें, सब चीज़ें उसी से और उसी के लिए खल्क़ हुई और वो सब चीज़ों से पहले है और सब चीज़ें उसी में कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से पहलौठा, ताकि सब चीज़ों में वही अव्वल हो, क्योंकि रज़ाए खुदा यही थी कि सारी भरपूरी उसी में बसे और उसकी सलीब के खून के ज़रिए से सुलह करके सब चीज़ें उसी के वसीले से अपने साथ मिला ले, ख्वाह वो ज़मीन पर हों ख्वाह आसमान में। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। उसके 23वें बाब में से सुनेंगे। उस वक्त लोग यीशु को देख रहे थे और सरदार भी जो डटे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मकबूल मसीह है तो इसे अपने आप को भी बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर उसके सर को पकड़ा और कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लातीनी और अब्रानी हुर्फ में एक किताबा लिख कर लगाया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। और एक दिन और बदकिरदारों में से सलीब पर लटके हुओं में से एक ने ताना लगाकर बोला, तू अल मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी नहीं जानता, हालांकि उसे सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्या हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर तूने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अंजीर मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह खुदावन में मेरे अजीज भाइयों बहनों बुजुर्गों अजीज साथियों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस इलाका में
यसु बादशाह की ईद को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से हम इन इबादत में मसरूफ़ हैं, लेकिन हर जगह की कलीसिया का मुनफरिद अंदाज पाया जाता है। आज यसु बादशाह की ईद के मौका पर 3 अवतारों को अमेज़ा करना, 3 अवतारों की वजह से इकट्ठे होना और उन्हीं 3 अवतारों से 3 मकासद को हासिल करना, ये बड़े शर्फ की बात है। जब कभी भी किसी को मौका मिले, कभी इत्तफाक हो, क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में लोग जाने की ख्वाहिश करते हैं और एक ही ख्वाहिश होती है कि वहाँ पर 3 अवतार लगते हैं और उन्हीं 3 अवतार से बरकत दी जाती है। और ये 3 अवतार लगाने का ख़ास मकसद है और ये मकसद आज हमारी इस कलीसिया की बदौलत, बिलखसूस इन बच्चों की बदौलत जिन्होंने इस पूरे इंतज़ाम को बड़े अहसन तरीके से अदा किया है, पहले हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। गो कि ये उससे शायद आगाह ना हो, लेकिन फिर भी बड़ी खूबी से, बड़ी अहसन तरीके से इन्होंने उसको अपने मकसद को पूरा किया है। लेकिन आज इस पूरी ईद को मनाने की ख़ास वजह जो है उस पर गौर खौज करते हैं। पहली बात, हमारे लिए एक सवाल ये पैदा होता है कि यीशु मसीह को बादशाहों का बादशाह क्यों कहा जाता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है, अगर वो बादशाहों का बादशाह है तो पुराने अहदनामे में इतने बादशाह गुजरे हैं, उन्हें क्यों नहीं बादशाहों का बादशाह कहा गया। फिर तीसरी बात ये आती है, अगर पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में बादशाहों का दौर आया है तो यीशु को ही नारे लगाकर इस्तकबाल किया जाता है, उसको खुश आमदीद कहा जाता है, उसे बार बार बुलाया जाता है। आज उस बात को हम सीखने की कोशिश करते हैं। पहली बात, हमने सैमुएल नबी की दूसरी किताब से इस बात को सीखा कि वहाँ पर दाऊद नबी का चुनाव होता है और दाऊद का चुनाव होने की ख़ास वजह क्या है, उसकी हलीमी, उसकी आजिज़ी, उसका छोटापन, उसकी वफादारी, उसकी ताबेदारी है। अगर मौका मिले, अगर आप पूरे तस्करे को पढ़ें, कभी इत्तफाक हो, तो बड़ी ही तरतीब के साथ इस मकसद को पूरा किया गया है। सैमुएल नबी गया है चुनाव करने के लिए, उसने सब बेटों को बुलाया है, जितने घर में मौजूद थे सबको दावत दी है कि अब खुदा की तरफ से एक ममसू आया है और वो उसे मसा करेगा और वो हमारे लिए बादशाह बनेगा। लेकिन मसला इस बात का आ गया कि उसे वो बंदा ही नहीं मिला जिसमें ये खूबियाँ पाई जाएं। उसे वो शख्स नहीं मिला जिससे इस बात का इकरार हो सके कि ये वाकई ही बादशाह बन सकता है। फिर जो बड़ी ख़ास बात हम देख सकते हैं कि ये बादशाही का जो दौर है, ये सैमुएल नबी की किताब से शुरू होकर इशाया, इर्मिया, हिजकिय्याल, दानियल तक किए जाता है और ये बहुत लंबा दुरानिया है। और यीशु बादशाह का जो जिक्र है कलाम मुक़द्दस में, जो बादशाही की बात की जाती है, वो तकरीबन 122 मरतबा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। अगर बादशाहों का बादशाह जिक्र किया गया है तो बड़ी ख़ास वजह है। एक बात को अगर बयान किया गया है तो आज यीशु बादशाह की खूबियों पर हम थोड़ी सी नजर सानी करते हैं। पहली बात, बादशाह बनने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब 3 बातें होना बहुत ज़रूरी है। पहली कि जो बादशाह बनना चाहता है उसके लिए एक बड़ी सल्तनत हो, उसके पास इतने लोग हों जो उसकी सुन सके, उसकी बात पर अमल कर सके, उसके पीछे चल सके, उसकी तमाम तरह अहकामात को बांध सके। दूसरी बात, उस बादशाह के अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि वो लोगों को कायल कर सके, लोगों को मुआवजा दे सके, लोगों को प्रोटोकॉल, उसकी प्रोटेक्शन कर सके। ये बहुत ज़रूरी है बादशाह के लिए। और तीसरी बात कि बादशाह खिदमत गुजार होना चाहिए। अब ये तीनों बातें दाऊद में नुमाया तौर पर नजर आई हैं। इसलिए दाऊद को अगर आप बड़े खूबसूरत अंदाज में देखना चाहते हैं तो दाऊद अपनी पूरी बुलाहट ज़बूर 23 में बयान करता है कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे
खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और वो इस बात का इकरार करता है कि अगर वो एक अच्छा बादशाह है, अच्छी सल्तनत बना सकता है, अच्छी राय चला सकता है, अच्छे माहौल को बना सकता है, तो इस बात पर यकीन रखता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, वो मेरा मददगार है, इसीलिए मैं आज उसमें कामयाब होता हूँ। दूसरी बात, दाऊद इस बात को वाज़ेह तौर पे बयान करता, और मैंने भी जिक्र किया कि बादशाह अपने लोगों का ख्याल करता है, और दाऊद इस बात को मजीद इकरार करते हुए कहता है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर बिठाता है, और वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। ये वही बादशाह है जो अपने बच्चों की फिक्र करता है, ये वही बादशाह है जो अपने लोगों का ख्याल रखता है, इसीलिए वो उन्हें राहत की नदियों के पास ले गया है, वो हरी हरी चरागाहों पर बिठाता है। और अगरचा तारीखी की वादी से मैं गुजरूं, मैं किसी आफत से न डरूंगा। ये इस बात का उसने इकरार किया है एक बादशाह होने के नाते से। लेकिन जब आज यसू बादशाह का जिक्र किया गया है, दाऊद बादशाह की खूबियों को देखते हुए आज यसू बादशाह की खूबियों को नुमाया करते हैं। यसू बादशाह की जो खूबी जो बड़ी नुमाया मुझे नजर आती है, जो मैंने इसके बारे में रिसर्च की, जो मुझे एक समझ आई, शायद आप इस बात को जानते होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की जो बादशाही है उसका अंदाज बिल्कुल मुनफरिद है। पहला जो बड़ी फर्क की बात नजर आती है, उसकी बादशाही का आगाज तकवीन से शुरू होकर मुकाशफा तक जाता है। तकवीन से आगाज है, मुकाशफा पर जाता है, पैदाइश से लेकर मौत तक जाता है। उसकी बादशाही का अंदाज खिदमत से कुर्बानी तक जाता है, और ये उसके अंदर बड़ी खूबी बड़ी नुमाया में नजर आती है कि उसने तकवीन से शुरू करके अपने लोगों की मदद की है, रहनुमाई की है, उनकी हिफाजत की है, उनके पास अंबिया कराम भेजे हैं ताकि लोगों को हिकमत दनाई फहम से मामूर किया जाए। लोगों की हिफाजत के लिए बादशाहों को मुकर्रर किया गया, और आज उसकी बादशाही का अरूज ये है कि आज हम इस यसु बादशाह के उस अंदाज को देख सकते हैं जो कुल कायनात का बादशाह है, जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, जिसकी बादशाही का कोई आखिर नहीं है, बल्कि उसकी ये बादशाही का अंदाज बड़ा फर्क है। उसका आगाज ही बड़ा मुनफरिद है। उसकी बादशाही का आगाज है चरनी से कलवरी तक। उसकी बादशाही का आगाज चरनी से कलवरी तक है, इंसानियत से रूहानियत तक है। उसकी बादशाही का जो सफर है वो मोहब्बत से लाजवाल मोहब्बत तक है। ये उसकी बादशाही का अंदाज है, इसलिए कि उसने हमें सिखाया है और उसने मोहब्बत का हमें दर्स दिया है। और मोहब्बत का दर्स उसने क्या दिया है कि अपने पड़ोसी को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से हाले तक काट, मतलब प्यार नहीं करते। यही आज दोबारा सवाल आया है। ये सवाल इसीलिए सब में आया है कि ये अंसर दिलों में कम हो गया है। इसलिए बादशाहों के बादशाह ने दोबारा हमें दावत दी है कि हम अपने पड़ोसी को अपनी मानित प्यार करने से डर गए हैं। हम अपने पड़ोसी को अपनी मानित प्यार करने से डर गए हैं। उसकी वजह क्या है कि हम उसकी अहमियत को जान नहीं पाए, हम उसकी खिदमत के बारे में उसकी अहमियत को नहीं जान पाए, बल्कि इस बात को हमने सीखना है कि अगर उसने हमें प्यार की दावत दी है तो उसने कहा है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से प्यार करना है। यही वजह है कि जो यसू बादशाह है उसमें 4 खूबियों को नुमाया तौर पर देखा गया है। पहली खूबी, यसू बादशाह की जो बादशाही है वो हलीमी से भरपूर है। यसू बादशाह की जो बादशाही है वो आजिज़ी से भरपूर है। यसू बादशाह की जो बादशाही है वो मुआफ़ी पर मुनस्सर है, और यसू बादशाह की जो बादशाही है वो कबूलियत पर मुनस्सर है। अब इस बात को आपने और मैंने भी सीखना है। ये मिशन हम सबको दिया गया है। हम सबको नबी कहें और बादशाह होने का शर्फ हासिल है, लेकिन हम उस बात को सीख नहीं पाए या सुन नहीं पाए। आज बार बार कलीसिया इस बात पे जोर दे रही है कि अगर हमें ये खूबियाँ पाई जाती हैं तो हम यसू बादशाह की तालीम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। उसने हमें अपनी बादशाही के दौर में
4 बड़ी खूबियां सिखाई हैं। पहली खूबी उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते अब ये हमने करना है, यीशु ने नहीं करना। दूसरी बात, सामरी औरत पानी भरने गई है, यीशु ने पानी मांगा है तो वो उसको पानी नहीं दे रही, तो यीशु ने उसे क्या कहा है, तुम मुझसे, अगर तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। तीसरी बात जो उसने बड़े अंदाज और खूबसूरत अंदाज से सिखाई, आज के जिले मुकद्दस के आखिर में उसने कहा, बड़ा माहौल है, सलीब पर यीशु भी है, साथ में दोनों डाकू भी हैं, लेकिन मैंने कहा मांगने वाले की खुदा आवाज़ सुनता है। एक तरफ मजाक है, दूसरी तरफ आजिज़ी है, एक तरफ तमस्खर उड़ाया जाता है, दूसरी तरफ कबूल किया जाता है। जिसने मजाक उड़ाया वो तो देखता रह गया, लेकिन जिसने कबूल किया उसने सिर्फ जिक्र किया है कि अगर तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने मांगा नहीं है, अज़ीज़ मोमिनीन याद रखिएगा, उसने मांगा नहीं है, उससे सिर्फ याद रखने के लिए कहा है। अक्सर हम किसी को कहते हैं भाई मेरी गाली याद रखी, वो बंदा भूल जाता है, लेकिन यीशु नहीं भूलिया। उसने कहा कि तू मुझे याद रखना, और यीशु ने कहा आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। बड़ा फजल पा गया है सिर्फ छोटे से रवैये की वजह से। आज आपका और मेरा रवैया क्या है? क्या मैं यीशु को इजाज़त देता हूँ? क्या मैं उस बादशाह को इजाज़त देता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में काम करे? क्या मैं उस बादशाह को इजाज़त देता हूँ कि वो मेरे ख़ानदान में, मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में, मेरे तमाम तर बेटों बेटियों में मौजज़ात करे? क्या मैंने कभी यीशु को ये मौका दिया है कि जो उसने मुझे तालीम दी है मैं उसके ऊपर इकरार करूं, उसको मानूं, उस पर यकीन रखूं और इस बात से जान लो कि उसने मुझे जो तालीम दी है वो मुआफ़ी की तालीम है। यीशु की अदालत बड़ी मुनफरिद है। जिस मोमिन याद रखिएगा, आपकी मेरी अदालत बड़ी ख़तरनाक है। ये मैं अक्सर कहता हूँ, कभी कभी बच्चों को मैं डांटता भी हूँ। आपकी मेरी अदालत बहुत ख़तरनाक है, लेकिन यीशु की अदालत बहुत सादा सी है। उसके पास लोग आए हैं, कहते जी भाई ने गुनाह किया है, गलतियाँ करता है, उसको कितनी बार माफ़ करें? यीशु ने कहा 7 के 70 बार। कोई चांस नहीं है, ना सुनो, ना परेशान हो, ना दूजे को परेशानी करो, ना आप ही परेशान हो, बस गलती की थी माफ़ कर दें। हमारी अदालत बहुत बड़ी पड़ी, बहुत 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 कभी कभी ख़ानदाना तक चली जाती है, लेकिन यीशु की अदालत शुरू होते ही ख़त्म हो गई है। क्या आज हम उस अदालत में बैठने के लायक हैं? क्या आज आपने और मैंने ये ज़िंदगी में सीखा है कि यीशु ने जो मुझे सिखाया है मैं उस पर अमल कर सकूं? आए, आज हमने पूरे सफ़र में यीशु के साथ अपना कुछ वक्त गुजारा है और फिर यहाँ आकर यीशु के साथ रहकर बरकत भी हासिल की है। ये बरकत हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारे बेटों और बेटियों के लिए बरकत का वसीला हो, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। अज़ीज़ों, हम खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा ताला के बाप पर, आज हम अपनी अर्ज़े मिन्नतें खुदा के हुज़ूर पेश करें। आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करें कि खुदाए मेहरबान सबको हलीमी और फरोतनी अता करे ताकि खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। पापा आज़म, कार्डिनल, बिशप साहिबान, काहिनों की कुल जमात, सिस्टर साहिबान
और तमाम मुबशरान अंजील की दुआओं के वसीला से खुदा तमाम कलीसिया को अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से माला माल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें कि प्यारा खुदावंद आने वाले आमद के अयाम के लिए रूहानी तौर पर और ईमानी तौर पर हमें तैयार करें ताकि हाजतमंदों और ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज के कलाम और पैगाम के वसीला से खुदा हमें फजल बख्शे कि हम यीशु बादशाह की दूसरी आमद सानी के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार कर सकें। अजीज़ा, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें यीशु बादशाह से कि वो हमें कुव्वत और फजल अता करे ताकि हम खुद को उसकी बादशाहत के लिए तैयार कर सकें। अजीज़ा, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें कि जो दुनिया की दौलत और बादशाहत के पीछे भागते हैं कि खुदावंद उन्हें अपना फजल बख्शे तो वो यीशु की बादशाहत को पहचान सके। अजीज़ा, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज के दिन दुआ करते हैं उन ख़ानदानों के लिए जिन ख़ानदानों की तरफ से मांस की कुर्बानी खुदा के हजूर गुजरानी जा रही है। फरहान नसीम के ख़ानदान की तरफ से, कमर साजन के ख़ानदान की तरफ से यीशु की गुजारी की मांस की कुर्बानी खुदावंद के हजूर गुजरानी जाती है। खुदा इस कुर्बानी को कबूल करे, घरानों को, अशखास को अपने फज़ाइल और अपनी बरक़ात से माला माल करे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। उन तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, बड़ों के लिए दुआ करें जिन्होंने आज की इस ईद में अपना अपना किरदार, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा, अदा किया है। प्यारा खुदा उनके उस किरदार के वसीले से, उस खिदमत के वसीले से जिन्होंने यीशु बादशाह की ईद पर की है, उनके घरानों को हमेशा आबाद रखे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। यीशु बादशाह की ईद के मौका पर उन तमाम बहनों भाइयों को याद करते जिनके पास औलाद नहीं है कि प्यारा खुदा उन्हें औलाद से नवाजे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तुन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि उनका असर हम तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। तशरीफ़ रखें। Amen.
मकबूल हो। आमीन। नजरानों पर दुआ। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरे हजूर में इंसानी नस्ल की बहाली की कुर्बानी चढ़ा रहे हैं। हम आजिज़ी के साथ उससे मिन्नत करते हैं कि तेरा प्यारा बेटा तमाम कौमों को अमन और इत्तेहाद की नेमतें दिलाए, जो कि तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने शादमानी के तेल से मसा करके अपनी काहिन और कुल कायनात का बादशाह मुकर्रर किया, ताकि वो सलीबी कुर्बान गाह पर सलामती का बेऐब ज़बिया बने और तमाम बनीनों इंसान के लिए मुकम्मल तौर पर कुर्बानी चढ़ाए। इसलिए तेरी कुल मखलूक़ात को अपनी हुकूमत के ताबे करके एक ऐसी आलमगीर बादशाहत तुझ अजीम और जलाली खुदा के हवाले करे, जो सच्चाई और ज़िंदगी, पाकीज़गी और फजल, इंसाफ, मोहब्बत और सलामती की बादशाहत हो। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। मुबारक 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 खुदा, सदा से सदा तक मुबारक खुदा। मुबारक 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 खुदा, सदा से सदा तक मुबारक खुदा। ऐ दोनों जहानों के मालिक खुदा, तेरा गीत गाते हैं अर्ज़ व समा। ऐ दोनों जहानों के मालिक खुदा, तेरा गीत गाते हैं अर्ज़ व समा। तेरा गीत गाते हैं अर्ज़ व समा। होशाना की आवाज़ हो जब जा, होशाना की आवाज़ हो जब जा। मुबारक 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 खुदा, सदा से सदा तक मुबारक खुदा। जो आया खुदावंद के नाम पर, मुबारक उसी को कहे हर बशर। जो आया खुदावंद के नाम पर, मुबारक उसी को कहे हर बशर। मुबारक उसी को कहे हर बशर। होशाना की आवाज़ हो दर बदर, होशाना की आवाज़ हो दर बदर। मुबारक 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 खुदा, सदा से सदा तक मुबारक खुदा। सदा से सदा तक मुबारक खुदा। सदा से सदा तक मुबारक खुदा। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कदूस है, तू पाक है। हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी और इन बच्चों की दुआएं कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसे शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसे दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है।
जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हमारे लिए तू गया काट पर जीवन को हासिल किया तूने फिर हमारे लिए तू गया काट पर जीवन को हासिल किया तूने फिर जब तक ना आएगा नाज़री, तू जब तक ना आएगा नाज़री, करते रहेंगे तुझे मुस्तरद, हम करते रहेंगे तुझे मुस्तरद, हम करते रहेंगे तुझे मुस्तरद। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते, हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप एनी ट्रैवर्स और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे इन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीस तमाम मरहुमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की कमारी माँ मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जिस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदर मुतलिक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। आज हम सब खड़े होकर अपनी निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ हमारे पास तुझसे मिन्नत करते में सब बदियों से बचाएं, दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे से खुदावंद की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के बदन खून का लाया जाना पांच हमेशा के दिन को बुलाए जो ले जाता है जग की खता, है बर्रे खुदा के रहम कर सदा, है बर्रे खुदा के रहम कर सदा। उठा जो ले जाता है जग की खता, है बर्रे खुदा के रहम कर सदा, है बर्रे खुदा के रहम कर सदा। उठा जो ले जाता है
का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो आज इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। बस कह दे कि मेरी रूह शिफा पाएगी। उसी का बदन और खून हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
दोबारा जिक्र किया है और हम दोबारा इस बात के लिए तमाम ग्रुप्स का और बिलखसूस मास्टर जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, ज़ोरदार तालियां बजाकर इस सोच को प्रमोट करने के लिए, इस इरादे को आगे लाने के लिए। मैंने जैसे कलाम में भी जिक्र किया, यकीनन बच्चों के लिहाज से जो उन्होंने तरतीब रखी, शायद वो उस लेवल की ना भी हो सके, लेकिन जो उन्होंने जो मैसेज पहुंचाना चाहा है, वो मेरी जो सोच थी, जो आइडिया था, वो बच्चों ने और भी ज़्यादा उसको कंप्लीट किया है। तो हम एक बार फिर इन सब बच्चों को बिलखसूस इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाते हैं जिनकी बातें करना होती हैं। और बाकी वहाँ पर बातें ही होनी है और रूहानी बातें होनी है, वहाँ पर टेंशन कोई नहीं होनी, जितना कुछ वेंदे रहो कोई परवाह नहीं, यसु देख वाला ही हाल होना है। तो एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कैटेकिज्म स्कूल के लिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ 2 संडे तक हम बच्चों को देखेंगे। गौर से सुने, सारे पेरेंट्स यहाँ पर हैं और मैं टीचर से इनका रजिस्टर भी चेक करूँगा। 2 संडे तक अगर बच्चे रेगुलर हुए तो उन बच्चों का फिर क्रिसमस प्रोग्राम अरेंज किया जाएगा, नहीं तो छुट्टी। सही है, बच्चों घर वालों ने मना कर दिया तो लिहाजा छुट्टी है। तो आप लोगों ने साथ देना है, बच्चों को भेजें ताकि टीचर्स जो उनकी मदद और रहनुमाई करते हैं उसमें बच्चे कुछ सीखें और क्रिसमस प्रोग्राम को खूबसूरत अंदाज में तैयार किया जा सके। डेट हम ऑलरेडी इनको दे चुके हुए हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, टीचर्स के लिए टास्क भी हमने कैटेकिज्म स्कूल में उनको भेज दिया हुआ है। अब उन्होंने आपको तंग करना है, बच्चों को तंग करना है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी है और एक अच्छा क्रिसमस प्रोग्राम को अरेंज करना है। तो हम आमद के याम में दाखिल होने वाले हैं, तो हम अपने आप को रूहानी और जिस्मानी तौर पर तैयार करें। एक बार फिर हम सब खुदावंद का शुक्र अदा करने के लिए सब खड़े होंगे और दुआ में शरीक होंगे। खुदावंद आपके साथ हो, हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम बका की ग़िज़ा हासिल करके तुझसे इल्तिजा करते हैं, अता कर कि कुल कायनात के बादशाह मसीह के परचम तले फ़ख्र के साथ खिदमत करें और इस तरह उसके आसमानी अवानों में उसकी बादशाही में शरीक होने के काबिल हों, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। इबादत बच्चों की खुशी और सलामती से जाएं। आप सबको यसु बादशाह की ईद मुबारक हो।